बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, जैसा कि आपको पता है 4.1 कंप्लीट हो चुकी है और हम 4.2 की तरफ आ चुके हैं। और 4.2 के चंद एक फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, फार्मूलाए कि हम किस एक्सरसाइज में जो यूज़ करने वाले हैं, और लिस्ट भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने उस लिस्ट को भी अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने यही फार्मूलाज इन एक्सरसाइज में यूटिलाइज़ करने हैं। मैंने आपको एक फार्मूला प्रूव करके भी बताया था, अगर आपको याद हो, दैट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा था कि अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर कर दें, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर में से माइनस कर दें, तो वो किसके बराबर आता है, 4ab के। फिर आपने 2 टर्म्स का होल स्क्वायर पढ़ा था, मैंने आपको 3 टर्म्स का होल स्क्वायर भी बताया था। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जी, ये 3 फार्मूलाए लिखने का मकसद क्या है कि हम लोगों की इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं फार्मूलाए को यूज़ करके होंगे। उसके बाद हमें क्यूबिक फार्मूला की ज़रूरत होगी, तो हम उसकी तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 10 हो, a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 6 हो, तो आपने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। गर्ल्स, आप लोगों ने जब भी फार्मूला, अब देखें हमारे पास बहुत से फार्मूला हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं एक और फार्मूला से फाइंड आउट कर सकती हूँ। फार्मूला मैं आपके सामने लिखती हूँ, आप देखिएगा कि मैं उस फार्मूला को क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूला से भी मालूम कर सकती थी, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाती हूँ, जहाँ पर a प्लस बी है वहाँ पर चले मैं लगा दूँगी 10, यानी यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगी 10। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो भी ठीक हो गया। लेकिन 2ab, यहाँ पर मुझे ab की भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट में 2 चीज़ें अननाउन नहीं हो सकती। लेकिन मैं अगर अपने क्वेश्चन की तरफ गौर करूँ तो मेरे पास तो कोई ab की वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला जो है वो गलत हो गया, मैं इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूटिलाइज़ नहीं कर सकती। अब आपने देखना है कि मुझे गिवन क्या है, क्या गिवन है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी इनकी वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है। अब इसको जहन में रख के सोचें कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें a प्लस बी भी यूज़ हो जाए और a माइनस बी भी यूज़ हो जाए, और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो आपके दिमाग में फ़ौरन से क्लिक करेगा कि ये फार्मूला मैंने अभी भी पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला है जहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू भी लग जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू भी लग जाएगी, और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। फार्मूला तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हम कौन सा यूज़ करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, यूजिंग फार्मूला। हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करने का सोचा था, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास, जिसमें से 2 नाउन हैं और एक अननाउन है, और हर चीज़ को फाइंड आउट करने का यही तरीका होता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही अननाउन चीज़ें होनी चाहिए, बाकी सारी क्या होनी चाहिए, नाउन होनी चाहिए, यानी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस फार्मूला क्यों गलत हुआ ये फार्मूला, क्योंकि इसमें 2 अननाउन हो गई थी, ना तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू थी और ना ही a b की थी, हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू थी, वो क्या थी, a प्लस बी। इस वजह से ये फार्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये फार्मूला लिखा, a प्लस बी की वैल्यू लगाई, आपके पास a प्लस बी की क्या वैल्यू है, 10, तो क्या आ गया 10 का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास a माइनस बी की क्या वैल्यू है, 6, आपने वैल्यू लगाई 6 और उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 आ गया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 को 36 में प्लस किया, क्या आ गया, 136। अब 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है,
हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। हमें इस 2 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 136 को जब 2 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 68। और इस तरह हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68, वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूँ तो क्या कहता है, गिवन था मेरे पास a प्लस बी किसके इक्वल था, 5 के, a माइनस बी किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 17 के, यानी अंडर रूट 17 के, और a b की वैल्यू मुझे क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक है, सेम चीज़ दिमाग में क्लिक करती है, भाई ये मेरे पास a प्लस बी भी है और मेरे पास a माइनस बी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको a b को फाइंड करना हो तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर भी यूज़ कर सकती हूँ और a माइनस बी होल स्क्वायर भी यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ करती हूँ तो आपको पता है प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, अच्छा चलिए मैं a प्लस बी की वैल्यू तो लगा दूंगी 5, a भी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि वो तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, इस वजह से ये फार्मूला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब फिर से अब सोचना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए आपने अपने क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है कि आपके पास क्या गिवन है। मेरे पास गिवन है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और फाइंड क्या करना है, a b। फिर से दिमाग में क्लिक करता है कि मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल था, 4ab के, पढ़ा था ना। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, a b मालूम करना है, तो वो हमारा उस फार्मूला से क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला, उस फार्मूला को यूटिलाइज़ करेंगे और अननोन वैल्यू जो कि हमारे पास a भी है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। मैंने क्या कहा था, बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ab के। मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू है, क्या थी, 5, तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, क्योंकि बाहर क्या मौजूद है, स्क्वायर, तो इस 5 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास थी स्क्वायर रूट 17, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 17, और उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। आपको पता है स्क्वायर रूट को कौन कैंसिल कर देता है, स्क्वायर, बाहर स्क्वायर है अंदर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल्स टू 4ab। अब 25 में से 17 क्या हो रहा है, माइनस 25 में से अगर आप 17 माइनस कर दें तो आपके पास आता है 8 इज इक्वल्स टू 4ab। मुझे क्या पूछा गया है, सिर्फ ab, मुझे इस 4 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है जब इक्वेशन से एक चीज़ दूसरी साइड में जाती है तो उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का वो प्लस का, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि 4ab के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि जिन टर्म्स के दरमियान कोई सिंबल नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं होता, वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है 4ab के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो गया, डिवाइड, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो आपके पास ab की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हम अगले किसी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 वो भी एक तरह के हैं, उनमें से भी किसी पार्ट को अटैम्प्ट करते हैं और फिर बाकी आप पे छोड़ दूँगी मैं। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए छोड़ी हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रही हूँ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करें, अगर आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो उसने क्या आपको दिया होगा, m प्लस n प्लस p के वैल्यू उसने किसके बराबर दी हुई है, 10 के। mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू उसने किसके इक्वल दी हुई है, 27 के। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। गर्ल्स आपके दिमाग में फ़ौरन से क्लिक करता है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूटिलाइज़ किया जा सकता है। कितनी टर्म्स आ रही हैं आपके पास, 3 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 एंड 3। आपने 3 टर्म्स के लिए फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, सिर्फ फ़र्क कितना होगा कि हमारे पास जहाँ पर a होगा वहाँ पर m आ जाएगा, जहाँ पर b होगा वहाँ पर n आ जाएगा, और जहाँ पर c होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, p, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो हमें अल्फ़ाबेट्स गिवन है वो क्या हैं, m n एंड p। जी
तो जैसे मैंने कहा था कि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन चूँकि हमारी जो क्वेश्चन में टर्म्स थी वो किस में है, m n एंड p में हैं, तो a की जगह m आ जाएगा, b की जगह n आ जाएगा और c की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2mp। ठीक है, आगे इसको एज इट इज़ लिखा, इनको भी एज इट इज़ लिखा। अब आप देख सकते हो कि इन तीनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 2, तो मैं इन तीनों में से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, mn प्लस np प्लस mp। ठीक हो गया। अब मेरे पास m प्लस n प्लस p की वैल्यू थी, वो मेरे पास क्या है 10, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया 10 का स्केयर इज इक्वल्स टू m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, वो एज इट इज़ रहेगा। प्लस आ गया 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 27, तो 2 इंटू क्या आ गया 27। ठीक है, 2 अंदर 27 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 54, 10 का स्केयर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब आपको सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए थी, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर की। आपको इस 54 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 माइनस 54। 100 में से 54 माइनस कर दे तो बाकी क्या आ जाए 36। तो इस तरह आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 36 की। ठीक है, अब इसी तरह 2, 4, 5 जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास उनमें भी यही होगा। यहाँ पर जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू क्या है 45 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है -1 है। आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो आप यही करेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की जगह आप क्या लगा दोगे 45 लगा दोगे, और +2 अंदर जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उसकी वैल्यू आपने क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर होल स्केयर लेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही होगी, दूसरी तरफ जाकर क्या होगी माइनस हो जाएगी, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन इन चारों क्वेश्चंस में आपने फॉर्मूला यही यूटिलाइज़ करना है, और अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर एम एन पी में टर्म्स हैं तो एम एन पी लिख लीजिएगा, एक्स वाई जी में है तो एक्स वाई जी लिख लीजिएगा, और जो उन्हीं लाइंस पे चलते जाएं, जिस की वैल्यू मालूम होगी वो पुट करते जाएं, और जिसकी वैल्यू नहीं मालूम होगी उसको एज इट इज़ लिखते जाएं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपके पास वो जो अननोन टर्म होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।